आपकी बहुत सी तालियों में हसन खावर। अरे ये बता के आपने हम पे बहुत बड़ा हसान किया। तो हमारी दूसरी मेहमान जो है, आपका ताल्लुक जो है वो शोबिस से है। बहुत सी तालियों में सहर मुगल। क्या बात है। सहर दोपहर जी, दोपहर खुदा का कहर और हसान साहब महंगाई की लहर। क्या बात है। हसन भाई एक बात तो बताइए, कहाँ पे आशिक फिरदौस अवान साहिबा, फिर उसके बाद जो है फयाजुल हसन चौहान, फिर फिरदौस आपा, फिर फयाजुल हसन चौहान, और फिर एकदम आपको देखना वजीर इत्तलात के जगह पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद एकदम आप एलईडी टीवी देखते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, बात ये है कि ये तो वज़ीर आला जो हैं वो ज़ाहिर है कि टीम के सरबराह हैं और ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किस ऑर्डर पे किस प्लेयर को खिलाएं और कैसे खिलाएं और किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये तर्जमानी के मुख्तलिफ रंग हैं और सब रंग आपके सामने हैं, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ ज़ाहिर है कि वो इस्तेमाल करते हैं, उस प्लेयर को लेके आते हैं सामने। आपको नहीं लगता कि यू आर द ट्रू फेस ऑफ पीटीआई? लेकिन जहाँ पे हम फिरदौस साहिबा को देखते हैं या किसी और रूटीन के लोगों को, रूटीन के सियासतदानों को देखते हैं, तो आपका सियासत में आना पहले तो बताइए कैसे हुआ? मेरी जो नज़रियाती वाबस्तगी थी पीटीआई से वो बड़ी पुरानी थी। वैसे आप इतने पुराने लगते तो नहीं। बस कुछ चीज़ें जो हैं वो ना ही पूछें तो बेहतर है। कुछ ऐसियां भी हैं जिहड़ियां नहीं पूछना। बथेरियां ने जी, बथेरियां ने। मेरी गल सुनो, जे इन्हां ने दसनी मेरे कान च दस दे। दस देंगे तुहानू, एक दो तुहानू भी दस देंगे जी जनाब। एक दो नाल मेरा कुछ नहीं बनना, मैनू को तीन दसनी है जे, क्योंकि ये दो में भी बड़े क्रेजी ने। तुसी मेरी पूरी हिस्ट्री निकलवानी है जी। देखें, बात ये है, जो आपका सवाल था वो ये है कि मेरा क्योंकि ताल्लुक पहले मैं सिविल सर्विस में भी रहा, उसके बाद रिफॉर्म्स के साथ भी ताल्लुक रहा, सहाफ़त से भी ताल्लुक रहा है, मैं लिखता भी रहा हूँ अखबारों के लिए। तो ये कई तरह की ऐसी चीज़ें थीं और सियासी वाबस्तगी भी थी। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त इस जगह क़यादत ने यह महसूस किया कि ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो हमारी परफॉर्मेंस बता सके लोगों को, जो हमने काम किया वो लोगों के सामने रख सकें। और मैं समझता हूँ मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि उन्होंने पहले के जो लोग थे आपकी जगह वो सही नहीं बता रहे थे। देखिए, वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स थे और उन्होंने हमारा जो सियासी नजरिया है, क्यों निकाला? यही तो नवाज शरीफ साहब ने भी पूछा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं लबे हालत करते तुसी नहीं। देखिए, ये मैं आपको कहा ना कि ये जो टीम के कैप्टन होते हैं ये उनका इस्तेहकाक होता है, ये उनका हक है कि वो जिस वक्त जिस खिलाड़ी को चाहें खिलाएं। लेकिन जब आप दूसरे तीसरे ऑर्डर पे किसी खिलाड़ी को लेके आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ऑर्डर पे जो खिलाड़ी आप लाए थे वो अच्छा काम नहीं कर रहा था। शायद उसका काम पहले ऑर्डर की पे खेलना था, दूसरे नंबर पे आने वाले का काम दूसरे नंबर पे खेलना था। तो हर एक शख्स का किरदार फ़र्क है। जी सर, ये बताइए कि कोविड के बाद जो है फैशन इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, पहले वाले काम नहीं रहे, बजट नहीं रहे। अच्छा, ये इनकी वजह से हुआ? कह सकते हैं आप। अच्छा, वैसे कोविड च ना फैशन इंडस्ट्री ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या? ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਡੈਂਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮੋਗ ਆ ਗਈ, ਸਮੋਗ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। तो बन रहे हैं, मास्क तो बन रहे हैं। अच्छा, गुड। आपने शूट्स नहीं देखे? देखिए मैंने, इन्होंने भी बनवाया चमड़े का, जेड़े खोते नहीं लाते। वैसे कोरोना से हालात जो है वो तो काफी बेहतर हो चुके हैं जी, लेकिन इन्हों ने उंजी ने। लेकिन देखा ये गया कि डेंगू आपसे काबू में नहीं आया, क्या वजह है? गलती कहाँ पे हुई आपसे? देखिए, ये तो सवाल बड़ा लोडेड है कि गलती कहाँ से हुई। मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ एक बात जो लोगों को बताने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो हुकूमत है जिसने कोविड का, कोरोना का मुकाबला किया है। 100 साल में एक दफ़ा क्राइसिस आता है, वही हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वही हेल्थ मशीनरी है, वही हेल्थ डिपार्टमेंट है जिन्होंने कोरोना पे आपका मुकाबला किया है। ये समझना, मैं समझता हूँ गलती है कि वो डेंगू के महाज पे आपका मुकाबला नहीं कर सकते। डेंगू का तो पिछले 10 साल से वो लोग मुकाबला करते आए हैं। जी, मैंने जिस हद तक देखी है हमारी हिकमत अमली, मैं समझता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर डट के मुकाबला कर रहे हैं। हमारी ज़िले इंतज़ामिया के लोग जो जाके केस रिस्पॉन्स करते हैं वो भी डट के मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे भी काबू पाएंगे। ना काशिफ साहब ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दौरे हुकूमत में मैंने डेंगू को मारा है, घुस के मारा है। इस बार काशिफ साहब मुझे ही डेंगू हो गया इनकी वजह से। नहीं, वैसे इस गल मैं एग्री हाँ, मियाँ साहब के दौर च डेंगू ज्यादा मरदा सी। पूछो क्यों? 2.5 लाख ते उंगल मार मार के मार देंगे।
ਇੱਕ ਦੋ ਡੈਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਜਦ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ वैसे काशिफ साहब मैं हसान साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि हसान साहब मेरी तरफ गौर से देखें। अब ये सोच रहे होंगे आप कि इस तारीख साज शख्स के साथ मैंने काम क्यों नहीं किया। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं मिले देखिए आपके साथ अगर काम करते तो फिर हमें भी गंदे पानी में जाकर तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। हमने बारिश का पानी खड़े ही नहीं होने दिया, हमने ऐसे टैंक बनवा दिए कि ना आप तस्वीर खिंचवा सकें ना किसी को पानी में खड़ा होने दें। तो हमारा मॉडल आपसे ज़रा फ़र्क है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂਨਸੂਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। देखो असं यह तो दावा नहीं किया कि असं बारिश ही बंद कराती है मैं तो कहना कि पानी खड़े नहीं होने देना असी। ठीक है देखो पहले मॉडल की हैगा सी, पहले मॉडल सी कि बारिश का पानी हर वेले आए, हर सीजन जाके खड़ा हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੌਂਗ ਬੂਟ ਪਾਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਓ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ। इस पे हम फोकस कर रहे हैं। वो टैंक असी बना रहे हैं लाहौर च 9 टैंक असी बनवा रहे हैं। एक बन गया, 2 बन रहे हैं, 6 मजीद बननगे। ए तुसी फिर फोटो नहीं खिंचा सकोगे। मुझे तो लगता है आप तब बनाएंगे जब मैं हूँगा ही नहीं, ये झूठ है। मैंने क्या किया, मैंने मेट्रो बस बनाई, मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काशिफ साहब आपके एक कान से लेकर दूसरे कान तक मैं ऑरेंज ट्रेन बना दूं। जी मैं चाहता हूँ कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं ऑरेंज ट्रेन दौड़ा दूं, खून निकाल दूं सारा मैं ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੇਚੋ। अच्छा मियाँ साहब ने पूरा नहीं किया, इन्होंने कहना चाहिए सी ऑरेंज ट्रेन मैंने बनाई, मेट्रो मैंने बनाई, पैसा मैंने बनाया। वैसे आप हसान साहब इन बाणों की बातों पर गौर ना कीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ आप एक हीरा हैं और आप इस हीरे को इस जौहरी की जरूरत है। हाँ जी, और इस जौहरी को आजकल जमानत की जरूरत है। देखिए आपके दौरे हुकूमत में जितने हीरे थे वो आपके सामने जीरे हो गए क्योंकि आपको सिर्फ अपनी तस्वीर खिंचवाने का शौक था। हसान भाई बड़ी दिलचस्प किस्म की आपकी लाइफ जर्नी है। आप इंजीनियर बनने निकले थे तो आपने CSS कर लिया, आपने जब CSS कर लिया तो आपने MBA करने के लिए बैरूने मुल्क चले गए। ये ठहराव क्यों नहीं है आपकी लाइफ? ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ। अच्छा बुजदार साहब का नाश्ता ले आ ही नहीं सकते क्योंकि बुजदार साहब आप खान साहब का नाश्ता लेने निकले। देखिए हमारे माशरे में ना अक्सर नौजवान कंफ्यूज भी होते हैं और बाहर मगरब में जब आप देखते हैं तो लोग बड़ा सोच समझ के निकलते हैं और उनके जो लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम है वो सब कुछ आपको पढ़ाते हैं ताकि आप एक्सप्लोर करें। हम लोग जो है ना वो स्टीरियोटाइप्स हैं। हमें बताया जाता था उस ज़माने में कि जी आप इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं। जो नंबर आए उस हिसाब से जी हम इंजीनियर बनने चल पड़े। फिर जब इंजीनियर बनने चले तो ठाट बाट देखी ब्यूरोक्रेट्स की, अफसरशाही की। हमने कहा वाह ये होना चाहिए, ऐसे नीली बत्तियाँ हों, आगे पीछे लोग फेर रहे हों। सच बात है, ठीक है ना। इंटरव्यू में कहते हैं कि आवाम की खिदमत, लेकिन उस वक्त यही चीज़ें यंग माइंड्स को अपील करती हैं। भुगत रहे हैं इस चीज़ को। हम अपील ये चीज़ें अपील करती हैं क्योंकि सोशल मोबिलिटी आप लेफ्ट आप कहते हैं। अच्छा वो किया, हमने कहा चलो जी CSS करते हैं, इंजीनियरिंग भी कर ली, साथ CSS भी कर लिया। जब नौकरी में आए तो ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना हुआ। तनख्वाह का जब चेक मिला आप उस वक्त सोचते हैं कि यार क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालना है, बड़ा कैसे करना है। तो फिर समझ आई कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है इतने पैसों में तनख्वाह में गुजारा करना। यानी कि वो जो ऊपर की कमाई है या वो नीचे की जो कमाई है उस पर आपकी नज़र नहीं थी? बस ना ऊपर देखा ना नीचे देखा। तो जहाँ देख रहे थे वहाँ पे तो कोई कमाई नहीं थी, वहाँ तो तनख्वाह का चेक था। और फिर चले गए बाहर, MBA किया, स्कॉलरशिप मिल गया और फिर आकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कई साल गुजारे। फिर सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा, बाकी चीज़ों से कितने भी साल? बार बार आप कह रहे हैं कई साल गुजारे, कितने के साल गुजार लिए आपने? शहर तो नहीं दे रही, मेरे पैसे दे दियो। हमारे लिए तो ये मसला है, किसी भी बड़े ब्रांड का शूट करें उसका भी हमें टैक्स देना पड़ता है। ये तो खत्म होना देखो ना चाहिए। ਤੁਸੀਂ टैक्स देंदे हो तो यह हालत है जिन्हें नहीं देता कि बेड़े तरे। लेकिन फिर आपने CSS करने के बाद उसको छोड़ दिया। CSS हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आपने वो अचीवमेंट छोड़ दी, क्यों? बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जी। और मैं समझता हूँ कि मुझे नौकरी पसंद भी आई और फ़ख्र भी महसूस हुआ कि जी आपने ये सारा काम किया। और लेकिन मैंने आपको बताया वजह बड़ी सादा सी थी कि तनख्वाह का चेक जब आता था तो गुजारा नहीं होता था, समझ नहीं आती थी कि इसे करना क्या है। तो 5वें दिन
तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, हाय तो फिर क्या करते छठे दिन से? डाके तो फिर नहीं डाले ना जी। देखा काशिफ साहब, ये पीटीआई वाले पैसे के पीछे भागते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, पैसा हमारे पीछे भागता है काशिफ साहब, हमारे पीछे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ कल मैं दौड़ा हूँ पार्क में, पीछे 10-10 हजार के नोट दौड़ रहे थे। 10 हज़ार नहीं थोड़े पीछे 100 अरब पहुँचते हैं। अच्छा काशिफ भाई, मेरे घर वाले भी मुझे CSS करवाना चाहते थे। ਫਿਰ ਇਹਨੇ MMK ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ये तो धूम झाड़ी लोग हैं, कॉमेडी क्रिएट करते हैं। असल में ना मेरे घर वाले मुझे CSS करवाना चाहते थे, फिर उन्होंने देखा कि बच्चा हमारा बहुत क्रिएटिव है। अच्छा। फिर उन्होंने मैंने दर्जियां ने काम ते पाता। तो फिर आपने दर्जियों का काम सीखा? नहीं, मेरे को कैंची नहीं सी चलती। अच्छा सर ये बताइए कि आपने किस उम्र में मॉडलिंग शुरू की? 14 की थी 9th क्लास में। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ तब से। ਸਾਰੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ यानी कि 14 इयर्स की थी आपने मॉडलिंग शुरू कर दी। ये तो जी, बहुत ही 14 बचपन में आपने मॉडलिंग शुरू कर दी। किस चीज़ की मॉडलिंग शुरू की आपने? कमर्शियल किया था। अच्छा, बाल आपके बहुत जी लंबे थे। लंबे होंगे। फिर खावर भाई ने काट दिए। ओके। पता होगा आपको खावर याद? हाँ जी, बड़े जादूगर आदमी है जनाब, खबर जी, याद कौन बिल्कुल। नहीं जानता। बस आज जो भी उनकी वजह से। सही कह रही ना, बाल कटते ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ आज मैं जो भी उनकी वजह से। लो खावर साहब देख लो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फीडबैक जे। ये बताइए नहीं कि- देखो, वो मेरे बाल नहीं काटते तो मेरी लुक्स नहीं निकलती। इतने लंबे बालों में नहीं, आपको बाल उसको काट नहीं दिए, है। बड़े डायरेक्टर थे, ये तो ठीक है। ए देखो ना, पूरे मुल्क दी जड़ां कट दियां ना। शुक्र करें आपके बाल काटे हैं, कान नहीं काटे। अच्छा ये बताइए कि एक जमाना था कि हम देखते थे कि बहुत खूबसूरत बाल होते थे जी, जी। लड़कियों के, आप आज भी होते होंगे, लेकिन आज खूबसूरत बाल जो है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। आजकल एक्सटेंशंस आ गई हैं, लड़कियों ने जो बाल जो है ना हाथ में पकड़े होते हैं, वो बाल खूबसूरत कहाँ गए जिसपे शायर जो है वो शायरी किया करता था? नहीं देखिए, मैं आपको जुल्फ के बताऊं, छांव में नीचे बैठा हुआ हूं ਉਹ ना। ਵਾਲ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ आप लंबे बालों में इतनी वेरिएशंस नहीं कर सकते, फिर इसीलिए छोटे बाल रख लें और साथ एक्सटेंशन ले लें। नाल एक ब्रेक मैंने भी ऐसे किया हुआ है कि एक्सटेंशन रखी हुई है, कभी दिल चाहे अपने पुराने बाल देखने को तो एक्सटेंशन यूज कर लेती हूँ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ सर किताबों से आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, इसका क्या राज? इसका राज ये है कि जी बचपन में बुज़ुर्गों ने किताबों का शौक़ डाला वाह। और जाते थे हर 10-15 दिन के बाद किताबों की शॉपिंग करने, और वो किताबें लेके आते थे और तब तक उठते नहीं जब तक किताबें ख़त्म ना हो जाए। माशाल्लाह। मेरा भी वैसे किताबों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे? मेरा रद्दी का कारोबार है। देखो लोगों का जद्दी पुश्ती का काम होता है, रद्दी पुश्ती का काम। सुना है आपके घर में 10,000 किताबें हैं। ये थी। किताबें हैं या लाइब्रेरी है आपका घर? जी, जो मेरे नाना थे उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और करीबन 10,000 के करीब किताबें थीं, और घर के हर कोने में हर जगह अलमारियां थी जिसमें किताबें थीं। फिर वो बाद में फिर उन्होंने दे दी थी। सर फर्नीचर नहीं सी हैगा घर किताबें किताबें ज़्यादा सन फर्नीचर काट कुत्ते से। लेके सो जाते देखें काशिफ साहब, ना इनके घर में लाइब्रेरी है, ना इन्होंने किताबें, इन्होंने जहीरा अंदोजी की हुई है, और मैं जहीरा अंदोजी के सख्त खिलाफ हूँ। ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਖੋਲਿਆ, ਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂੰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਫੁर्र। अच्छा सर आप आजकल क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आपके? अभी मैंने रिसेंटली किया सफायर का शूट, अच्छा, और अभी कराची जा रही हूँ, मिशा लखानी का शूट है उसके लिए। बस बाकी नॉर्मल इतना ज्यादा काम नहीं आता। अच्छा, मैंने सुना है जितने कपड़े जितने सूट चेंज करती हैं मॉडलें, सूट के हिसाब से पैसे लेती हैं। जी बिल्कुल। आपकी क्यों नजर है उन पैसों पे? मैं वैसे ही पूछ रहे हैं मैं कि अच्छा बहुत हमने देखा है कि मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ बहुत से लोग आए हैं, आपका कुछ है प्लान एक्टिंग की तरफ आने का? नहीं, मुझे लगता है कि आपको हर वक्त भी बिजी नहीं रहना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ कभी आप कहती हैं काम नहीं है, कभी आप कहती हैं बिजी नहीं रहना। नहीं, मुझे लाइक वीक में 2-3 दिन काम करूं, 2-3 दिन फ्री रहूं। अच्छा, 2 दिन थक ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं घर के काम की बात नहीं है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲ भी मैं आप ही दे रहा। वैसे शहर आपको पर्सनल कामों का भी शौक है तो मुझे आप नंबर दें, हम इंशाल्लाह मैं भी काम छोड़ दूंगा सारे कोई मैंने सियासत छोड़ देनी है, आप नंबर शेयर करें बस। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਛੱਡਣਾ। जी तो नाजरीन एक दफा तारीख फिर- पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
मिल रही है तो सिर्फ तारीख, इंसाफ नहीं मिल रहा चड्डा। तू इंसाफ लेके की करना भाई, तू पाए लग ते निकले तू ये मजदूर का हाथ है खातिया। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਮਾਮਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो है ना वक्त हुआ है हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट का। इस सेगमेंट का नाम है सर दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ हाँ, मुल्क दी भावें बुझा दियो, दिमाग दी जलाओ। और ये वाहिद बत्ती है जिसका कोई बिल नहीं आएगा, लिहाजा आप बेदरेग इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आर यू रेडी? क्या आप लोगों की दिमाग की बत्ती जो है वो जल चुकी है? जी चलें, तो आप सब लोगों से ना मुख्तलिफ किस्म के ज़रा सवालात करेंगे। आप दोनों से सवाल है। देखा ये गया है कि शादी चाहे साइबेरिया में क्यों ना हो, ख़वातीन जो है वो स्वेटर, जर्सी, जैकेट नहीं इस्तेमाल करती। क्यों? नहीं, मैं तो यूज करती हूँ, गाली की बात। 2 3 पहनती हूँ। ਗੱਲ ਅੱਛਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਸਹਿਰ से बात करवाइए, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ बात कर रही है। वो अगो कह रहे होंगे ने भाई आपसे कहा है शहर से बात करो। जी हसन भाई, आपको क्या लगता है कि ख़वातीन, आपने भी देखा होगा शादी पे यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी होती है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, लेकिन ये स्वेटर नहीं पहनती, इनको क्या ठंड नहीं लगती? क्या मसला क्या है? देखिए मेरा ख्याल है फैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नहीं वो ख्याल करती सर्दी गर्मी का। अच्छा। हम सारे स्वेटर कोट पहन के बैठे होते हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ खवातीन ਆਪ नहीं ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲੈਣ। भाई जैकेट जो है वो भी बहुत महंगी होती है। ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ। अगला सवाल कर लूं मैं? बलवंत राय, सवाल नहीं होगा क्या होगा? क्योंकि अब आपके मुल्क में मैं आ गया हूँ। जब एक क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो एक हीरो क्यों नहीं बन सकता? ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। एक देखा ये गया है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों को दिल के अमराज बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है? मर्द मेरा ख्याल है दिल देते बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद। वाह जी वाह। हसन साहब, आपने दिल की बात की है, यहाँ पत्थर है पत्थर, दिल नहीं रखते हम। ध्यान से, माइक भी है वहां पे। ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜੇ 8,500। आपको क्या लगता है? देखें, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी बात जो इन्होंने कहा बिल्कुल सच इन्होंने है क्या कहा है? कि मर्द दिल देते हैं इसलिए दिल की बीमारियां फैलती हैं। आपने कभी किसी को दिल दिया है? अगर नहीं दिया तो आज दे के देखो। मेरे पास दिल है ही नहीं। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਟਕ ਟਕ ਟਕ। और वैसे भी खबर रियाज की मॉडल्स के बाद दिल नहीं होता। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी। ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਲ ਘਟਾ ਲੈਣੇ। नहीं, वो पेन अच्छा करते हैं ना, हाँ जी हसन भाई, ये दिल दे के बताइए, बर्बाद होना है। देखा ये गया है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों के मार्क्स जो हैं इम्तिहानात में बहुत ज्यादा आते हैं, क्या चक्कर है? लड़कों के ध्यान 100 जगह लगा होता है ना जी, लड़कियां बैठ के पढ़ रही होती हैं घर में। लड़कों का ध्यान कहाँ होता है सर? हर जगह पे जी, देखिए ना, खेल कूद वारा गर्दी ये भी चीज़ें शुगल बचपन में जवानी में होते हैं, तो बिल्कुल इसलिए लड़के जरा लाओ बाली तबीयत के होते हैं, तो इसलिए पढ़ाई पे तवज्जो कम होती है। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਚਲੋ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਚਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਰ। दुआना लगे। ਆਹੋ, ਦੁਆਣਾ ਲੱਭਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਨਹਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, देखा ये गया है कि लड़कियां जो हैं वो 5-5 स्लाइस पिज़्ज़े के खाने के बाद डाइट कोक मांगती हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? मैं तो खुद यही करता हूँ, मैं किसी को क्या बात करूँ। पिज़्ज़ा खाने के बाद डाइट कोक? हर चीज़ खाने के बाद कोक डाइट पीते हैं जी। चल बात। अब आम कुछ नहीं खा रही और आप पिज्जा खाते हैं। अब आपने खाना बंद कर दिया काशिफ साहब, और यही बात मुझे पसंद नहीं है और यहाँ होगी लड़ाई, मैं इसको मारूंगा। ਖਾਮ ਖਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। लगता है आज सनी देओल बहुत ही पका हुआ है ਜੀ तो हसन भाई, आपके सामने कुछ शख्सियत के मैं नाम लूंगा, तो जो आप उनके बारे में कमेंट करना चाहें। तो पहले ही शख्सियत आसिफ अली जरदारी। डॉन। डॉन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मफरूर। मफरूर। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੌਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿਧਰ। मौलाना फजल रहमान। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओह गुड। ਵਾਹ, मिस्टर वन एंड ओनली जहांगीर तरीन। ये ਕੱਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸ਼ੋ। ए। हो सकता है वापस आ जाए, सोच के जवाब ਤੁਹਾਡੇ दें। ਜ਼ੇਨ ਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना था।
एक्सीलेंट जवाब। फिरदौस आशिक अवान साहब, सबकी आपा, सबकी आपा। इमरान खान साहब की, खान साहब की भी आपा है। सबकी आपा। काशिफ साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी, जी। कि फिरदौस आशिक सवान से मैं आज तक किसी गुंडे से नहीं डरा हूँ। आज तक मुझे किसी ने कभी मार नहीं सका, लेकिन एक बार मैंने उनसे इंसाफ मांगने के लिए मैं गया, उन्होंने मुझे इतना मारा, इतना बोला, मेरा सनी अलग हो गया, मेरा देवल अलग हो गया। अच्छा ये बताइए शहर के, आपसे भी इसी तरह के सवालात, पर्सनालिटी का नाम जो है ना मैं लूंगा। वजीर आला पंजाब, पहले तय दसो है कौन? मुझे नहीं पता, क्यों कौमे थे तुम? आप कहाँ रहती मुझे हैं? सिर्फ अपनी फील्ड का पता है। वजीर आला पंजाब का नाम क्या है? असलम इकबाल का वो। आसान भाई, मुझे सच्ची में नहीं पता, नहीं पता। नहीं, अलीम क्योंकि खान कह देखिए रहे मुझे नून लीग की हुकूमत पसंद थी, वो गई तो मुझे सब कुछ ही भूल गया। क्या बात की है अच्छा। मलंगनी। चले वजीर साहब का वजीर आला पंजाब ये वो कौन था? शहबाज शरीफ। उनके बारे में कुछ बताइए, क्या दिमाग में आता है शहबाज शरीफ? बस अच्छे इंसान है। ओके, शुक्र कर सहर अल्लाह ने मॉडल बनाता है, नहीं तो तेरे की कुड़ी मशहूर होती, वड्डी ओजरी एड्डी सोहनी तो होंदी है। मैं कायम अली शाह, मुझे उनका भी नहीं पता। ओके। रगड़ा झिंक चिका चिक चिक। उनका तो न्यूटन को भी पता था। क्या डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका? मरियम औरंगजेब, नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। विराट कोहली, अच्छे प्लेयर है। ओके। अच्छा सहर वर्गी कुड़ी ਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਡਰਾਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ टांगे तोड़ दूंगी तुम्हें पता है। आप ऐसे सच कह रहे हैं, मुझसे सब बहुत डरते हैं। अजान भाई, आजकल जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, जो फतवाहत का सिलसिला जारी और सारी है, आपको लगता है कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है? देखिए, हम तो, हमारा दिल तो हर चीज़ से क्रेडिट हम वज़ीर आज़म साहब को दें, लेकिन हमारी टीम ने बड़े अरसे के बाद इतना अच्छा परफॉर्म किया है। वाह। और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का अब ये काम है कि इसको यूज़ करके पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खोलें, वाह। टीमों को बुलाएं और ज़रा दोबारा क्रिकेट का सिलसिला इधर शुरू करें। आमीन चलें। आमीन। मैं तो अपनी टीम की तरफ से ये कहूंगा कि भावें ਅਸੀਂ T20 ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, इंडिया ਨਾਲ खूब ਕੀਤੀ। अजान भाई शहर, छोटे छोटे से सवालात हैं और आपने छोटे छोटे से जवाब देने हैं। ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी। बस कई रंग थे, अब पता नहीं किस रंग के बारे में आप पूछ चले रहे हैं। एक रंग आपसे पूछते हैं, कभी दोस्तों के साथ कॉलेज से भागकर सिनेमा गए? भागे तो बहुत दफ़ा सिनेमा, मेरा नहीं ख्याल कि भाग के कभी सिनेमा गए। अच्छा, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ VCR ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 4 ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ एक्शन मूवी। मैंने देखा ये यह है कि स्टूडेंट लाइफ में हर किसी की एक ड्रीम गर्ल होती है, आपकी भी कोई ड्रीम गर्ल थी? कोई एक आपका मतलब है? सवाल समझाने मेरा। आर यू मैरिड? जी जी बिल्कुल, लग नहीं माशाल्लाह। रहा वैसे मुझे अभी। ਓਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਲੈਣ। अब तो मेरे बच्चे इस उम्र के हैं, वो कॉलेजों से भागने की उम्र है उनकी, पता नहीं भागते हैं कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कौन थी ड्रीम गर्ल? कोई एक? नहीं, ड्रीम गर्ल तो खैर कोई नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि उस ज़माने में कई जगह ध्यान होता है पढ़ाई के बाद। इसलिए कहा था बड़ी डीप पर्सनालिटी है इनकी। अच्छा सर, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आटा गूंदना नहीं आता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे घर के सब काम आते हैं। आटा गूंदना आता है? जी जी, बगैर हिले आप आटा गूंद सकती हैं? कैसे? हाँ, नहीं, बगैर ही लेनी आप। काशिफ साहब, ये पत्थर भी गूंद सकती हैं मार मार के। और कौन गूंदता है बेवकूफ आदमी? सनी देओल है ना, बस मैनेज करो। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार आपने वॉशिंग मशीन कब लगाई? वॉशिंग मशीन नहीं कभी लगाई, बट मैं अभी घर आप कह रही थी कि मैं घर के सारे नहीं काम नहीं, काम सारे, मतलब झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, अच्छा। हांडी बना लेती हूँ, अच्छा आटा गूंद लेती हले हूँ। भी घर पहुंचा ही है। हाँ, कर लेती हूँ मैं घर के काम, लेकिन वो वॉशिंग मशीन नहीं कभी लगाई। अच्छा, अच्छा वॉशिंग मशीन लगाई नहीं आपने कभी? नहीं। ठीक कर लेती मशीन? हाँ, ठीक कर लेती ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਸ। आपको भी ਲੈ ਮੈਂ ठीक कर ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। लूंगी। अच्छा कराची साइड पे कहते हैं इतवार बाजार और हम कहते हैं लंडा बाजार। कभी गई हैं? हाँ, बहुत दफे गई हूँ। लास्ट टाइम आप लंडा बाजार कब गई हैं? बड़े लंडे गए हैं कि छोटे लंडे?
वो मुझे नहीं पता बड़ा लंडा कौन सा है, छोटा लंडा कौन सा है। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਛਿੱਲਿਆ ਥੋਮ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हमारे बावसूख जराए ने हमें बताया और आपने भी बताया कि आप नून लीग की शदीद फैन थी जी। हैं आर यू यस, वैसे देखा तो ये गया कि जितनी मॉडल्स थी वो पीपल्स पार्टी की फैन होती हैं, आप नून लीग नहीं मैंने तो जितनों से सुना है सब नून लीग की थी, हैं अभी भी। ਵੈਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਰੌਣਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। वैसे मैं कहूँगा रौनक तो इत्थे भी लगेगी। एक्सक्यूज मी यस। कौन खातून है आप? शर्म तो नहीं आती एक मॉडल को खातून कहते हुए? मेरा नाम भी ले सकते थे आप। भाई आप अपना नाम बताएंगी तो आप आपका नाम लेंगे ना हम। कैशवरिया राय। आप मुझे कैश भी कह सकते हैं। कैश है आपके पास? थोड़ा बहुत अशद जरूरत है कैश की। देखिए बात सुने एक्सक्यूज अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज किसी खाते पीते आदमी से मेरी बात करवाएं। हमने ऐश्वर्या राय का आपका नाम इशारा सुना इनकी था। तरफ है। ओह माशाल्लाह, हॉलीवुड से आए हैं। मैं तो सरकारी तनख्वाह पे है जी, खान पीने वाला कोई चक्कर नहीं होता। एक्सक्यूज मी तो ठीक है ना, जरा सरकारी तरीके से मेरा भी काम हो जाएगा। ये बता- ਇਸਤਗਫਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। इस तरह की औरतें पूरी फिल्म बना लेती हैं, गंदे गंदे सॉन्ग्स करती हैं, एंड पे हिदायत की दुआ मांग रही होती हैं। ये इन्हें बताइए कुछ कीता भी नहीं थे तो मुंह काला हो गया। सॉरी, आप ये कुछ कह बताइए रहे थे? कि हमने ऐश्वर्या राय का तो नाम सुना था लेकिन ये ऐश्वर्या का तो आज तक नहीं सुना। क्या कह रहे थे आप? हमने ऐश्वर्या का नाम सुना था लेकिन कैशवर्या तो कभी नहीं सुना। कौन है आप? कैश एक्चुअली मैं ओरिजिनल हूँ, वो मेरा चरबा है। ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। ये जो किसी हैं ये कौन है? किसी मेरी तरफ देख रहे हैं। और इतना गौर से देख रहे हैं, मैं सोची पड़ गई हूँ कि इतना गौर क्यों कर रहे हैं। इतना गौर अगर ये अपनी गवर्नमेंट पे करें तो ज्यादा परफॉर्मेंस ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। यानी कि आप हसान साहब की बात करें, ऑफ कोर्स। आप इनसे मिलने आई हैं। यस, प्यारे प्यारे आप भी लग रहे हैं वैसे। नहीं वो तो बात ठीक है। क्या चाहती हैं आप इनसे? मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे। क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन के स्पोक्स पर्सन है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छी सपोर्ट कर सकते नहीं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे। आप बेवा हैं, आपका बिजली का बिल कट गया है, क्या हो गया है, क्यों सपोर्ट करें आपको? हैं। आपने कभी बेवा को सपोर्ट नहीं किया? कभी मॉडल को भी सपोर्ट नहीं किया? मतलब किस किस्म की सपोर्ट चाहिए आपको? आप एक्चुअली तनख्वाहदार आदमी है ना, आपसे बात करनी नामुमकिन है। भाई वो तो सुबह से कह रहे हैं कि वो तनख्वाहदार आदमी हैं। हाँ तो उनकी तनख्वाह ज्यादा है, आपकी लेट भी हो सकती है। और माशाल्लाह से जिस सौदे पे हैं ये ऊपर से भी काफी दिहाड़ी लगाते हो। ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। तो काइंडली सर मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ, तो मॉडल मेरे ना बहुत शदीद किस्म के मसाइल चल रहे अच्छा हैं। ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? पंजाब हुकूमत जो है सामने बैठी है, बल्कि बहुत करीब बैठी है आपके। पंजाब हुकूमत आपको किस किस्म की सपोर्ट? इतनी ज्यादा करीब नहीं है, थोड़ी और करीब हो सकती है। आपको कोई इतराज तो नहीं? पंजाब हुकूमत आवाम के करीब है जी, आप हुक्म करें। आए, आए, आए। वाह जी वाह। बताइए क्या सपोर्ट चाहिए आपको? मैं एक्चुअली चूंकि मॉडल हूँ तो मुझे जॉगिंग करनी होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मॉडल टाउन पार्क के करीब कहीं ना एक घर फॉर्म किया जाए। ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਛੱਤ ਪਵਾ ਦੇਣੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। अच्छा और ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जी कर रहा है आपको? बहुत खरे आदमी है वैसे। सच बोल रहे हैं। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो मेरा वजीफा भी मुकर्रर करे 2 करोड़। 2 करोड़ फॉर लाइफ। यस, करोड़ आप सही नहीं कह रहे, जरा करोड़ के कहें। अच्छा 2 करोड़ फॉर योर लाइफ। नो 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 नो, मंथली 2 करोड़। कैन आई हैव 2 करोड़?
आपके घर के पास पार्क बनवा देते हैं, पार्क के पास घर तो नहीं, आपको लेके दे सकते हैं। देखिए जरा, कितने शदीद किस्म के आशिक निकल रहे हैं मेरे। अच्छा, आप जब बाहर जाती हैं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कोई ट्रांसपोर्ट में आगे? मैं कहती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है आजकल, पता नहीं हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, हर बंदा इतने ताड़ ताड़ के देखता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सफर करना नामुमकिन है। सो प्लीज मुझे एक ना कार लेके दे, लग्जरी। लग्जरी ਉਹ ਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਦੇਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਕਦੀ ਛਦਰੇ। शट अप। ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੀ ਹੁਣ? ओए वर्षा, ਲੈ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਓਏ रक्षा। इसके अलावा आपने बड़ी खामोश मॉडल आपने साथ बिठाई है, अगर आप मुझे बिठाते तो आपका दिल लगा रहना था। आ जाए प्लीज। ਸਹਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬੇਲਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀ। और कौन सी मशहूरी में आती है? ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੱਚਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ। मॉडल कम और मांगने वाली ज्यादा लग रही तो मॉडल भी मांगने वाली होती है। नहीं बिल्कुल नहीं। कभी उससे काम मांगो, कभी उससे काम मांगो, कभी इससे काम मांगो। देखिए मेहनत करके कमाती है ना, आपको हाँ। मुफ्त में मांग रही हैं, दे दे। आप बड़े खामोश ख़वातीन बैठे। हज़रात, तंज़ो मज़ा में 2 मॉडल्स का आपस में हो गया है मुकाबला। जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे ना सहूलियात दी जाएं, प्लीज काइंडली। किस किस्म की सहूलियात? खुल के बोलिए ना। मुझे एक घर चाहिए, कार चाहिए, कुछ कैश चाहिए। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਚ ਰਸੋਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾना है मैंने। शट अप। साथ ये भी कह दो कि ससुराल वालों ने मेरे बच्चे छीन लिए हैं, वो भी वापस दिलाए जाएं। सो हसन साहब प्लीज काइंडली मेरी कुछ हेल्प की जाए, मैं चूंकि इस मुल्क का कीमती असासा हूँ। अवाम सारा ही हमारा असासा है, लेकिन हर एक को 2 करोड़ रुपए और गाड़ियाँ तो नहीं दे सकते। दे सकते होते तो फिर हम भी शायद मॉडलिंग ही शुरू कर लेते हैं। अगर 2 करोड़ रुपए और गाड़ी मिलती है तो फिर एक आधा मुझे कट्टा ही लेने में सब्सिडी तो आप दे ही रहे हैं। ਆਹ ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਬਾਜੀ ਆਪ ਦੇ ਲੈਂਦੀ। शट अप हसन। लो सीधा हसन। हसन ये कोई आसान काम नहीं है। इधर तो देखिए, जी मैडम, हुक्म करें। मेरी आंखों में देखें। जी, 2 करोड़ देने को दिल कर रहा है कि नहीं? हुकूमत का कि मेरा? आपका। मेरा तो नहीं करा ना, मेरे पास है जी। और अगर बाद में नैब ने आपको पकड़ लिया तो कौन जिम्मेदार है? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਆਈ 2 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਸੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ। शट अप हसन, फिर मैं ना ही समझूं? हुकूमत की तरफ से आप ना ही समझें, या डिमांड ज़रा कम कर लें। अगर आपको एहसास प्रोग्राम में आना है तो आपको डाल देते हैं। आप मेरा एहसास करेंगे तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 13 करोड़ लोगों का एहसास करेंगे, आप भी उन्हीं में से इंशाल्लाह एक होंगी, तो आपका भी करेंगे। 13 करोड़ एक साइड पे कर दें और मुझे एक साइड पे कर दें। बाकी 8 करोड़ के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, वो ये टैक्स बताइए, देने वाले हैं। जी। नहीं ये बहुत बताइए कि अलग आप है, जाने नहीं। का क्या लेंगी? इन्होंने आने का क्या लिया? ख़वातीन और हज़रात, ये था आज के प्रोग्राम। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जाने से पहले आपको इशफाक साहब की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद कराता हूँ। एक दफ़ा इशफाक साहब ने बानो कुद्सिया साहिबा से कहा कि मुझे बाबा जी की एक बात दिल पे भा गई है। पूछा वो कौन सी? कहा कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसे हलाल कर लो। वाह। पूछा कैसे हलाल कर लो? मिसाल के तौर पे अगर आप 4 सूट खरीदते हैं तो एक सूट अल्लाह के नाम पे दे के अपने उन 4 सूटों को हम हलाल कर सकते हैं। वाह। और अगर आप घर का राशन डाल सकते हैं तो जहाँ पे आप पूरे महीने का राशन डाल दें, वहाँ पे कुछ अल्लाह के नाम पे दें ताकि आपका वो राशन हलाल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे प्रोग्राम तंजो मज़ा।